इस वर्ष चंद्र ग्रहण कब है? 7 सितंबर 2025 को इस वर्ष का अंतिम ग्रहण पड़ने वाला है, जो भादों के महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन यानी रविवार को रात्रि 9:57 से शुभारंभ हो रहा है, जो कि 8 सितंबर की प्रातःकाल यानी 1:26 तक ये ग्रहण रहेगा। यह जो ग्रहण है हमारे भारत के सहित ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका के साथ संपूर्ण एशिया में ये दिखाई देगा। और ये विशेष बात होती है कि जब पूर्णिमा होती है उसी दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है और जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन सूर्य ग्रहण हो जाता है। ये जो ग्रहण होता है इसमें सूतक कब लगता है तो मैं आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण होता है इसमें ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक शुभारंभ हो जाता है। और इसमें व्यक्तियों को जो युवा हैं या स्वस्थ हैं उनको भोजन नहीं करना चाहिए, उनको कहीं भी घूमना नहीं चाहिए और उनको एक जगह बैठ के भजन करना चाहिए, जिसमें कि बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति या गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए इस नियम में छूट दी गई है। उनको सूतक में वो परिस्थिति बस भोजन भी कर सकते हैं, दवा आदि भी ले सकते हैं। इसलिए आप युवा हैं, जवान हैं तो सूतक में भोजन न करें, किसी को मारे नहीं, फालतू की बात न करें, केवल भगवत चर्चा करें। सूतक के समय में व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए तो सूतक के समय में आपको भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही भोजन बनाना चाहिए। यदि बना हुआ भोजन है तो उसमें कुसा डाल के रखें। यदि घर में आपकी कोई गाय या भैंस है और वो गर्भवती है तो उसके ऊपर में गेरू लगा दें और उसके गले में थोड़ा सा कुसा को बांध दें। ऐसा करें। और सूतक में आपको मंदिर भी नहीं जाना चाहिए। भगवान का मंदिर है तो उसका पर्दा पहले ही लगा दें और भगवान आदि को स्पर्श न करें। धार्मिक अनुष्ठान यदि कोई चल रहा है तो उसको उतने समय विश्राम रखना चाहिए और नए काम का शुभारंभ सूतक में नहीं करना चाहिए। सूतक में गर्भवती महिलाओं के लिए क्या नियम पालन करने चाहिए तो ग्रहण का जब समय होता है तो उस समय ब्रह्मांड में नेगेटिव जो शक्ति है, नकारात्मक जो ऊर्जा है वो ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, उसकी तरंगें फैलने लग जाती हैं। तो इस समय जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सावधानी बरतनी चाहिए, उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर के दरवाजे खिड़की आदि बंद कर लेनी चाहिए। यदि वो ऐसा करती हैं तो उनके लिए लाभ रहेगा। यदि मान लो सूतक काल में, ग्रहण काल में घर से बाहर घूमती हैं तो उनके गर्भस्थ जो शिशु है, गर्भ में जो बच्चा है, उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ जाता है। यही कारण महाराज उग्रसेन जी की जो पत्नी थी उनके साथ हुआ था। गर्भवती थी और ग्रहण काल में वो घर से बाहर निकल गई, इसलिए उनके यहाँ दुष्ट कंस जैसा बेटा पैदा हुआ। और ग्रहण काल में घर से निकलना वर्जित है। और ग्रहण काल में महिलाओं को नुकीली जो धातु की वस्तुएं होती हैं, जैसे पेन है, चाकू है, कैंची है, ब्लेड आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ को काटना नहीं चाहिए। और ग्रहण काल में खास तौर से गर्भवती महिलाओं को भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। यदि मान लो कोई परिस्थिति है तो उस परिस्थिति में आप ताजे फलों का सेवन कर सकते हैं। दवा वगैरह लेना है दवा भी आप ले सकते हैं। पानी भी पीना पड़ता है क्योंकि उस समय गर्भस्थ हैं आप, तो इसलिए आप जल का भी पान कर सकती हैं। और उस समय केवल सात्विक भोजन का ही प्रयोग करें। इस समय आपको विशेष ध्यान करके जितना हो अधिक से अधिक आप जिस किसी भी देवी देवता को मानते हैं उसका भजन करें, उनका जप करें। और इस समय जो आप जप करते हैं एक आसन पर बैठ करके, उसका अनंत गुना फल मिलता है और वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। ग्रहण काल में हमको क्या करना चाहिए तो जब ग्रहण पड़े तो उस समय व्यक्ति को ग्रहण से पहले सूतक में स्नान कर एक सुंदर आसन बिछा करके, दीपक जला करके वहाँ भगवान का जो आपको अच्छा लगता है उस मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप जाप नहीं कर सकते तो घर में हैं तो आप एक जगह बैठ करके चेयर पे जैसे आपको सुविधा है उस पर बैठ करके आप कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं, कोई भी भगवान की कथा पढ़ सकते हैं। और ग्रहण के बाद में जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में घर की झाड़ू लगानी चाहिए, घर को धोना चाहिए और गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। महिलाओं को विशेष करके उस समय कोई भी धातु का आभूषण सूतक काल से लेकर के ग्रहण काल तक नहीं पहनना चाहिए, उससे पहले उतारना है। जैसे कि लोहे की या मेटल्स की चूड़ियाँ हैं या सेफ्टी पिन है या आल पिन आदि का यदि आप प्रयोग करते हैं उनका वर्जित है, इनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ग्रहण काल में व्यक्तियों को सोना नहीं चाहिए, ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए, केवल भगवान का भजन करना चाहिए। ग्रहण काल में
स्वस्थ और सुरक्षा के लिए आप महामृत्युंजय का भी जप कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है और आपकी भावनाओं को शांत करना चाहते हैं तो आपके लिए चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि शुद्धि और आध्यात्मिक आपका स्थान हो तो उसके लिए आप गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। यदि मान लो आपने ग्रहण काल में जप किया, जप के बाद में स्नान ध्यान किया, शुद्ध हुए, तो उसके बाद में आपको दान अवश्य करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को दान करें। दान में आप चावल, दूध, दही और सफ़ेद वस्त्र, चांदी और वस्त्र के साथ में आप मोती का भी दान दे सकते हैं। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, उसको बलवान करना चाहते हैं तो चांदी के आभूषण या आप सफ़ेद चंदन दान कर सकते हैं। यदि आपके राहु और केतु से ग्रसित हैं आप तो उसकी शांति करना चाहते हैं तो आवारा कुत्ते और गाय के लिए भोजन जरूर कराएं, जिससे कि आपका कल्याण हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।